सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि फॉर्म भी आने वाला है और आगे होने वाला है एग्ज़ाम। तो एसएससी जीडी से रिगार्डिंग जो एक सीरीज है ना, मैथमेटिक्स का एक सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे एसएससी जीडी में, जो सवाल पूछे गए हैं और जो सवाल एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो सवाल आने वाला है, ऐसे सारे सवाल का सीरीज हम एक एक वीडियो में लेके आने वाले हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होगा, इसी तरह हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे और वो सारे वीडियोस अगर आप देखते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और किसी भी सवाल को कितने सही तरीके से हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे वो आप सीख पाएंगे। ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱤᱢᱢᱮᱵᱟᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱯᱮ। इनखान सानाम को लगित ते बेसोगा और एसएससी जीडी लगित ते जहां भी मैथ्स रेना समस्या हिजुआ ओना सुधारोआ। ठीक है, तो चलो बन शुरुया। कम समय रेगे बन बनावा, यानी कि समय कम लगाएंगे। अच्छा, ये जो वीडियो होगा इसमें हम दोनों भाषा में बात करेंगे। हम बात करेंगे संथाली में, हम बात करेंगे हिंदी में। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना फीडबैक देते जाइएगा ताकि ये सेशन बढ़िया से हम लोग आगे लेके जा सके। ये सेशन उम्मीद करता हूँ बहुत लेंदी सेशन चलेगा, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, पर आपका फीडबैक हमें चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, आपके रिस्पॉन्स चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इससे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको जीडी में और नहीं मिलेंगे, ये लेटेस्ट क्वेश्चन में आएगा। देखिए, आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो सवाल पहला वाला क्या बोला? बोला कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 है और 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उनके साथ जुड़ गए तो सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। कहना इतना सा चाह रहा है, बोल रहा है पहले 30 जन थे और 30 जन के जो औसत आयु है वो 25 है। आप सभी को मालूम होगा कि संख्या और औसत को गुना करने से योग आता है, तो मैं इनको गुना करूंगा तो योग आ जाएगा। तो 3 25 से 75 और 1 0, बस हो गया। अगले बार फिर बोला कि 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष भी आएंगे, यानी कि और 5 जन आएंगे हमारे पास और उनका भी औसत आयु 30 ही है। पहले का औसत आयु 25 था, अभी 30 है। तो अब क्या होगा योग? तो आप बोलेंगे 150। इधर जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा टोटल संख्या आदमियों की, और इधर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 900। बस हो गया, यानी कि 35 है टोटल पुरुषों की संख्या और उनके आयु का योग है 900, और हमें बोला सभी का औसत आयु बताइए, यानी कि ये जो 900 आयु है टोटल, उनको 35 जन में बांटेंगे। बस यही काम करना है। तो आप आराम से इसको काट सकते हैं, इसको भी आराम से काट सकते हैं। ये 7 5 बार में मैंने काटा यार, ये 25 बोल रहे हैं, ये 5 बार, यहाँ 20 बार में हम काट सकते हैं। एक्स्ट्रा में 9 होगा गुना, यानी कि 180/7 होगा। 180/7 का मतलब 7 दुगने 14 और बचा 4 तो 40 हुआ, 7 5 35, बचा 5 और 7 में से बचा। यही आपके पास आंसर है, यानी कि आपके आंसर डी नंबर है, डी नंबर। इस सवाल को ऐसे अगर नहीं बनाते तो एक और भी तरीका था कि पहले 30 जन थे और बाद में 5 जन है, तो आप इसको छोटा करने की कोशिश करते। ये 1:6 होता है, यानी कि 6 जन के पास जो एवरेज था वो 25 था, तो हो जाता 150। और ये जो 1 जन का जो एवरेज है, ये जो 1 जन मतलब 5 जन, उनका एवरेज था 30, यानी कि आ जाएगा 30 ही आएगा। तो टोटल 7 जन हुआ, टोटल 180 हुआ, यानी कि 180 को 7 जन में बांट देते तो वही आता जो पहले आया है। इसमें क्या होता, थोड़ा डाटा छोटा हो जाता तो हम आसानी से बना पाते। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला सवाल आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं, और अब आपको सवाल किसका पूछा? आपको सवाल टाइम एंड वर्क का पूछा। बोला अनित नाम का एक पार्टी है, वो 77 दिनों में
काम को कर सकता है। माने मिद हर मेनाया जहां ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ अनित कना उनी दो 77 दिन रे जहाना कमी दो कोराव दाड़ेया कना माने कंप्लीट दाड़ेया कना। ओनका के आर मिदटंग हर मेनाया उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो राम और राम दो 11 दिन रे ओना कमी कोराव दाड़ेया कना। माने अनित है और राम है। अनित करता है 77 दिन में और राम करता है 11 दिन में। 11 दिन। आप सभी को मालूम होगा कि इस तरह के टाइम एंड वर्क वाले सवाल होते हैं तो अक्सर उनके दिन का एलसीएम लेने पर टोटल काम हम मानते हैं। यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर टोटल वर्क कहा जाएगा जो कि 77 ही होगा। अब इनसे जब हम भाग करेंगे तो क्षमता आता है, तो 77 से भाग करेंगे 1 आएगा और इससे भाग करेंगे तो 7 आएगा। यानी कि ए का क्षमता 1 है और आर का क्षमता 7 है। सवाल में बोला राम और अनित एक साथ काम करना शुरू करेंगे, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले राम ने काम छोड़ दिया। तो दिन की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, इस सवाल को बनाने के लिए 3 तरीका होता है। एक तरीका होता है जाने नहीं देंगे, एक तरीका होता है चले जाओ और दूसरा तरीका होता है बट्टा वाला तरीका, मतलब बट्टा के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? तो आप बोलोगे कोई भी बेस्ट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे जाने नहीं देंगे वाला तरीके से करिए जो मैं वीडियोस वगैरह में बताया हूं, जाने नहीं देंगे वाला तरीका से। अगर जाने नहीं देंगे का मतलब कौन जाना चाह रहा था 3 दिन पहले? राम जाना चाह रहा था 3 दिन पहले, तो उसको जाने नहीं देगा। और अगर जाने नहीं देगा तो 3 दिन बेचारा लास्ट में करेगा वो, यानी कि 21 काम तो वो कर ही लेगा। तो ये अगर जाएगा नहीं तो टोटल जो वर्क होगा वो 77 में 21 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि काम जो करेगा वो। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, सॉरी क्या बोल दिया, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, यानी कि हमारे पास आ गया 98। अगर 98 टोटल काम है तो इस टोटल काम को दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा, छोड़ के नहीं जा रहा है, तो दोनों का क्षमता 8 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल काम 98 है, उसको दोनों मिलकर करेंगे, मतलब राम और अनित मिलकर करेंगे, तो दोनों का क्षमता 8 है। तो 8 से भाग करेंगे, 8 12 96, तो 2/8 आया, यानी कि 12.1/4, यानी कि 12.25 आया। लेकिन हमें सवाल में बोला अनुमानित। अनुमानित का मतलब होता है लगभग, और लगभग मतलब गोटा गोटा नंबर्स जो कि 12 दिख रहा है, यही आपका आंसर है। ऐसा अगर नहीं करते तो एक तरीका आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट ए लिखोगे और आर लिखोगे, दोनों मिलकर टोटल काम 1 होता है। ए का मान आपको दिया है, ए वाला कौन जा रहा है? राम, तो कितना दिन पहले जा रहा है? ओ वाला को ऐसे करना है। आप अपने मन से मान लीजिए कि पूरा काम x दिन में हुआ। कितना दिन में? x दिन में। तो x दिन में हुआ तो अनित तो कभी नहीं जा रहा है, तो x/77 लिखोगे। और राम जा रहा है 3 दिन पहले, तो उसमें माइनस कर दोगे और बराबर में 1 लिखोगे। बस इतना करना है बाबू, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। बस x का मान आएगा और वही आएगा, और वही में से 12 हम अनुमानित मान लेंगे। 12 ही हमारा आंसर आएगा, x का मान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना ही करना था भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। ये टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा 900 450, ये लगभग 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं पे फाउंडेशन बैच पढ़े हो तो फाउंडेशन बैच में अक्सर आपको 4 प्रकार के सवाल दिए हुए होंगे या पढ़ाए होंगे। एक प्रकार होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस समान होता है, एक प्रकार होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर होता है, और एक सवाल ऐसे होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस के रेशियो दिया रहता है, और एक सवाल ऐसे होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस के बीच में परसेंटेज का डिफरेंसेस दिया रहेगा, या फिर बोल सकता है परसेंटेज का तुलना चीज दिया रहेगा उसमें। यानी कि 4 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जो कि तीसरा प्रकार के सवाल है। ये गुनी में लिखा है, 2 गुनी बस। तो कुछ नहीं करना बाबू, इसमें मैंने हमेशा कहा हूं कि ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें मैंने बोला था कौन सा मेथड लगाओ? दिल वाला मेथड। दिल वाला मेथड मतलब बीच में यहां लिखोगे क्रय मूल्य को,
इधर छोटा वाला बिक्री मूल्य को लिखोगे और इधर बड़ा वाला बिक्री मूल्य को लिखोगे, क्योंकि लाभ हुआ रहता है। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होता है उसको लॉस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल में बोला इसका अगर एक है तो इसका डबल होगा, क्योंकि बोला है हानि से मतलब हानि का डबल है लाभ ठो। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से। तो इसका मतलब यहां से यहां का डिफरेंस जरूर 3 होगा, क्योंकि यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, तो दोनों मिलाकर 3। लेकिन इसका मान 450 है, इनका मान 900 है, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है यहां से यहां, तो वो 900 में से माइनस करोगे 450, तो जो माइनस करेंगे तो 450 आएगा। तो 450 आएगा, तो ये जो मान है वो 3 का मान है, ये ला 3 का मान है। अब 3 का मान है तो हमें पता करना है लॉस कितना है या प्रॉफिट कितना है, दोनों में से एक पता कर लो, इसका पता करो या उसका पता करो। तो आप बोलेंगे एक का ही पता करता हूं, सस्ता होगा, तो आ जाएगा 150। ये जो 150 आया ये लॉस है, मतलब हानि है आपका। तो हानि को अगर हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो बिक्री मूल्य में जोड़ देंगे जहां पे हानि हुआ था, तो ये खरीद मूल्य आ जाएगा 600। ये है क्रय मूल्य। आप चाहे तो दो बराबर भी ठप्पा लगा सकते हो, जो कि 300 आएगा। तो ये 300 यहां घटाना पड़ेगा, क्योंकि उधर लाभ हुआ था, इसीलिए क्रय मूल्य फिर से आएगा 600 ही। हर केस में 600 आएगा, उधर से या इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आ गया हमारा कहानी, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला 20% लाभ पर अगर हम बेचेंगे तो बिक्री मूल्य क्या होगा, ऐसे बोला है सवाल में। तो कुछ नहीं बाबू, 600 लिखूंगा और 25% मतलब 125 बटा कितना 100। अब इसको काटेंगे 5 बार, इसका कटेंगे 4 बार, 15 5 75, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 750। ये हमारे पास आंसर है। देखो, हो सकता है आपको टेंशन हो रहा हो, उस टेंशन से बचने के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ताकि आपका जिंदगी में ट्रिक ट्रिक लगे। क्या करना है, सबसे पहले देखना होता है सबसे बड़ी जो बिक्री मूल्य है वो कौन है, तो बोलोगे 900। छोटी बिक्री मूल्य कौन है, 400। तो पहले 900 को लिखोगे आप, क्या करोगे 900 को लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे प्लस, और ये जो छोटी बिक्री मूल्य है उसको 2 गुना करोगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2 गुना, और बटा लिखोगे 1 + 2, ये क्रय मूल्य आता है। ट्रिक है, हम लोग फाउंडेशन बैच में अक्सर पढ़ते हैं। तो इनको सॉल्व करोगे तो ये 900 होगा, और वो भी क्या होगा 900 होगा, ध्यान दीजिएगा, और बटा में 3 आएगा। तो यहाँ देखिए 600 ही आया, यानी कि क्रय मूल्य 600 आया, और ये क्रय मूल्य में हमें बोला है बिक्री लाभ हुआ है 25%, इसका मतलब 1/4 पे बेचा है, यानी कि बिक्री मूल्य होना चाहिए 5/4, यानी कि 600 गुना 5/4, जो कि वही आएगा 750 रुपया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। तो हो सकता है आप उस हथियार का सहारा ले लो या फिर ऐसे बना लो, और इसके अलावा भी एक तरीका है, बेसिक तरीका एक्स मान के, तो बिल्कुल ऐसा करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब हमको सवाल में पूछा किसका है, तो बोलेंगे ये रेशियो का पूछा है सवाल। अच्छा, रेशियो में भी जानते हो 2 रूल को मिला के पूछा गया है। एक पूछा है कि बोला रेशियो दे रहा हूं लड़का लड़की का, लड़के अगर 16 जन है तो लड़कियां 9 जन है, तो दोनों को जोड़िए, लड़का लड़की मिलाकर 25 जन हुआ। 25 बराबर एक्चुअल में 50 जन दिया है, इसका मतलब 16 का मान क्या होगा, इसका मतलब 9 का मान क्या होगा। तो बोलेंगे 16 दुगना 32 होगा लड़के, और 9 दुगने 18 होगा लड़कियां, यानी कि लड़के और लड़कियों का संख्या मिल गया। और हमें बोला क्या, मध्यानुपाती। अगर आपको मैं बताया था तो याद करिए, मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन का बात हो रहा था। तो मीन इसके बारे में बताया था कि रूट ओवर कर देना a इंटू बी। अच्छा, a इंटू बी क्या है, तो बोले कि किसी भी 2 संख्याओं का मध्यानुपात बोलता है तो दोनों संख्याओं को अंदर में फेंकोगे और फिर रूट से फेंकोगे तो आंसर टपक जाएगा, और कुछ नहीं। तो वही करो, कुछ नहीं करना भाई। 32 एक ठो था और 18 एक ठो था, इसमें सॉल्व कर देना। 32 मतलब 16 गुना 2 और 18 मतलब 9 गुना 2, यानी कि 16 में से 4 निकलेगा, 2 में से 2 निकलेगा, 9 में से 3 निकलेगा, तो 8 तिया 24 हमारे पास आंसर आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था, और ये सवाल एग्जाम का ही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, और इसके बिहाफ पे बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नेक्स्ट बार में लेके आने वाला हूँ।
अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसी पैटर्न के सवाल है, आगे भी मिलेंगे, सारे ये एसएससी जीडी के हैं, ठीक है। चलिए, तो एसएससी जीडी का जहां तीना गे पठुआ को मेना पे उनको सानाम को ठेन इया अरदास मेना जे जेते ठेन नोआ सेटर पे फुटबॉल एनेज कना को उनको मा जस्ती जरूरी कना, चेदा से फुटबॉल खेल काते समय पे बर्बादेआ और आपे करियर पे खरापिया, चेदा से स्कोप दो बानु अना, या तो जहां रे बिजनेस पे या फिर जहां रे चक्री पे या फिर सरकारी वाला तैयारी पे, मेनखान फुटबॉल रे दो बहुत कम गया, खाली समय बन नष्ट होया, जेते कोन जास्ती आबो गे बन बिजिया कना फुटबॉल रे, जहां रे गे पता हुयु कना, जहां रे फुटबॉल हुयु कना, आबो गे बन चला कना, ओमडे समय नष्ट और पैसा नष्ट, और एटा हर दो ओडे को चला कान खान पैसा आर्जाव को चला कना। तो ध्यान पे कटी उहर पे आपया लाइफ कना, ओना लाइफ बनाओ पे। तो चलो चलते हैं आगे की बात। चेद इन लइया मैंने इन बारहड़ में ना कि ना मोहन एंड सोहन है और वो लोग इन्वेस्ट किया है किसी संपत्ति को। मोहन संपत्ति को इन्वेस्ट किया 6,000 रुपया और सोहन करता है 8,000 रुपया। अच्छा, ये पार्टनरशिप के सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप के सवाल है ये। पार्टनरशिप में होती क्या है, लाभ का जो अनुपात होता है बाबू, वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे मोहन दिया, यहाँ पे सोहन दिया। मोहन 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया और सोहन 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और 1 साल के बाद लाभ हानि का तय किया जा रहा है। 1 साल के बाद उनके पास कितना पैसा आएगा लाभ के रूप में या जैसे भी हो, तो बोलोगे 1 साल मतलब 12 महीना, तो ये जो मोहन है उसका पैसा 12 महीने तक जमा रहेगा। लेकिन जो सोहन है वो 6 महीने के बाद वापस करेगा, इसका मतलब 8,000 6 महीने तक ही रहेगा, उसके बाद सारे पैसा वापस ले लेता है। वापस ले लेगा तो उसके पास 0 रहेगा और अगले 6 महीने तक 0 पैसा इन्वेस्ट रहेगा। यानी कि इनकी तो ऐसे भी जरूरत नहीं है, तो इनका काट के रेशियो बना दीजिए। 6 दुगने 12, इधर 4 और इधर 2 से, तो इधर 3 से, यानी कि 3:2 हमारे पास आंसर आया। तो 3:2 कहाँ है, डी नंबर, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ये सवाल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया, एक्चुअल में वॉल्यूम पूछा जा रहा है। वॉल्यूम का मतलब ये जरूर घनाभ से पूछ रहा है, तो घनाभ से पूछ रहा है मतलब प्रिज्म के सवाल है। प्रिज्म के सवाल है तो उनके जो फॉर्मूला है बाबू वो याद नहीं रहता है लोगों को। और जब भी मैं क्लास में बताता हूं तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि फॉर्मूला को रटना बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला आता कैसे वो सीखो, आप किस तरीके से आता है, कैसे बन के आता है फॉर्मूला, वो नहीं ले हुआ। तो जो क्लास में था उनको तो मालूम है, लेकिन फिर भी घनाभ होता कैसे है ओना नेल पे। घनाभ दो नोंकाता है ना, आयतकार एक प्लेट जैसा रहेगा और फिर ये 3D में बन जाएगा, ये है घनाभ, जिसमें एक भुजा लंबाई कहा जाता है, एक भुजा चौड़ाई कहा जाता है, एक भुजा ऊंचाई कहा जाता है। और इन्हीं का मेजरमेंट दिया है, लंबाई को आपको दे रखा है, चौड़ाई को आपको दे रखा है, सब चीज दे रखा है, लेकिन आपको आयतन पूछा जा रहा है। आयतन कुछ भी नहीं होता, तीनों लंबाइयों को जोड़ने पर होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो बोलेंगे लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया, इनको गुना करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में बड़ा बड़ा है तो इसको डायरेक्ट गुना करने की कोशिश नहीं करना। जब आप गुना की चीजें दिखोगे तो लास्ट वाला इकाई अंकों को गुना कर दीजिए। 4 छक 24 में 4 आ रहा है और 4 दुगने 8 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में इकाई अंक 8 मिलेगा। जिस ऑप्शन में 8 दिखाई देगा इकाई अंक, वही आपका आंसर होगा। तो आप बोलेंगे यही वो आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रही है, माने नोआ दो टाइम एंड डिस्टेंस रहना सवाल करना। अच्छा, फिर बोला कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो सुबह 10:40 बजे जब दोपहर 1 बजे तक में वो जाएगा तो कितना दूरी जाएगा, यानी कि दूरी के बारे में बोल रहा है। दूरी का फॉर्मूला होता है, आप इस सनाम को पे पढ़ाया, दूरी दो एस और टी गुना लिखन हुआ, यानी कि एस और टी गुना करने का मतलब कि हमको एस भी चाहिए और टी भी चाहिए। तो एस तो दिया है 51 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम नहीं दिया,
तो आप बोलेंगे टाइम के बदले समय दिया है, मतलब टाइमिंग का एक पॉइंट्स दिया हुआ है। बोला 10:40 से जाएगा कहाँ तक, तो बोलेंगे 1 बजे तक। तो मुझे बताइए 10:40 में इधर 20 मिनट बचेगा और उधर 1 घंटा, यानी कि 20 मिनट 1 घंटा का डिफरेंस है। यानी कि 20 मिनट 1 घंटा मतलब, तो आप बोलोगे 1 घंटा प्लस 20 मिनट को घंटा में परिवर्तन करेंगे तो 1/3 घंटा आएगा। यानी कि 3 के 3 और 1 4, 4 बटा क्या आ जाएंगे 3। क्या हमने गलती किया? हाँ बिल्कुल गलती किया बाबू, एक जगह पे। कहाँ? 10:40 से 11 में 20 मिनट आएगा और वहां 11 से 1 2 घंटा आएगा, समझे? 20 मिनट 2 घंटा मतलब 2 घंटा प्लस 20 मिनट, है ना? यानी कि 2 घंटा प्लस 1/3, इसका मतलब 7/3। तो 7/3 घंटा होगा हमारे पास टाइम, 7/3 घंटा। बस हो गया, इतना ही करना था। तो आप बोलेंगे कि ये जो 3 दिख रहा है हमको, ये 3 17 51 होगा और 17 से इनको गुना करेंगे, 7 7 49 में 9 दिखेगा, जो ऑप्शन में एक ही है 119। यही आपका आंसर है। ठीक है, काफी आसान सवाल था। एसएससी जीडी के लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके सवाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या बोला कि एक मूलधन है, 3 वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है। देखिए बाबू, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो को फाइंड करते हैं। तो यहाँ 8% दे दिया है दोस्त। 8% मतलब 8/100 और 8/100 का मतलब होता है 2/25। 2/25 का मतलब हुआ मूलधन अगर 25% है तो मिश्रधन जरूर 27% होगा। कितना टका? 27%। ये 1 साल में होगा, 1 साल होने पर ऐसा होगा। अगर 2 साल बोल देता तो और 25 आता, यानी कि 2 साल का जो रेशियो होता है, ये 1 साल का रेशियो है, ये 2 साल का रेशियो बोलता तो इसका स्क्वायर करते तो 625 आता और इसका तो इसका 729 आता। लेकिन अगर 3 साल बोला होगा तो पावर 3 करना होगा, तो ये 15,625 आएगा और इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये जो दिख रहा है 9683 यही दिख रहा है बाबू। इसका मान यही दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान वही होगा। तो कहां दिख रहा है? बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं था। बहुत कोई तो ऐसा करता है, हालांकि आप भी कर सकते हो। 25 27 फिर 25 27 फिर 25 27, 3 साल है तो 3 बार। तो इधर गुना करेंगे तो 15,625 होगा, इधर गुना करेंगे तो 19,683 होगा। तो एक्चुअल में इनका मान वही है, तो इनका मान भी वही होगा, ये मूलधन वही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये किससे रिलेटेड सवाल दिया? एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल है शायद उसका, या वो नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है। ये देखिए, ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से भी छांट सकते हो, लेकिन खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऑप्शन से कैसे छांट सकते हो? देखिए, ऑप्शन से मैं छांटता हूं, लिख लीजिए। बोला वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से 8 दिख रहा है, तो मैं 8 से चेक करूंगा। 47 को 8 से भाग कीजिए तो 7 का पहाड़ा बोलिए, सॉरी 8 का पहाड़ा बोलिए, तो आप बोलेंगे 8 छक 48 होता है, तो 8 5 40 होगा। 8 5 40 मतलब 7 रिमाइंडर के रूप में बचेगा, शेषफल के रूप में, है ना? अच्छा, अब 95 को भी 8 से मैं भाग करूंगा, तो 8 बारंग 96, इसका मतलब 8 बारंग में नहीं जाएगा, 8 11 में जाएगा, है ना? तो 8 11 में कितने हो जाएंगे? 88। 88 अगर जाएगा तो 7 यहाँ पे भी बचेगा। अच्छा, और एक ठो देख लीजिए 187, उसको भी आप 8 से ही भाग कीजिए, क्योंकि मैंने ऑप्शन को चुना। तो 8 दुगने 16 हुआ, बचा कितना? 2, तो बचा तो 27 हुआ। 8 तिया 24, 24 से 27 यहाँ 3 बच रहा है, यानी कि इसका मतलब सेम शेषफल नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बेकार है। आगे चलो, फिर से मैं चेक करना चाहता हूँ 47 को।
47 को चेक करूंगा किससे, इससे छोटा वाला नंबर 7 नहीं 6 से, तो 6 से भाग करूंगा। ऐसे एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका और बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक तरीका ऐसे होगा, 6 से मैं भाग करता हूं, तो 6 से भाग करूंगा, 6 आटे 48 होता है, तो 6 आटे नहीं जाएंगे, 7 जाएंगे, 6 7 42, तो 5 बचेगा। उसके बाद मैं और एक ठो नंबर को भी 6 से भाग करूंगा, तो 6 15 90, उसमें भी 5 बचेगा। और एक ठो नंबर है 187, 6 से भाग करूंगा, 6 तिया 18, उसमें 7 बच रहा है, गड़बड़ है। इसका मतलब ये भी कहानी नहीं हो सकती। अब मैं 4 से भाग करता हूं, अब मैं 4 से भाग करूंगा, तो देखिए जरा 47 को 4 से भाग करेंगे 4 से, तो 4 गारंग 44 होगा, तो बचेगा कितना 3। उसी तरह अगर मैं 95 को भाग करूंगा 4 से, तो 4 दुगने 8, 1 बचा, 4 तिया 12, इसमें भी 3 बचा। और एक ठो है 187, उसको भी मैं किससे भाग करूंगा 4 से, तो 4 4 16, 2 बचा, और 4 छक 24, यहाँ पे भी 3 बचा। इसमें सब शेषफल समान हुआ, इसीलिए ये आंसर है। एक तरीका तो ये है जो ऑप्शन से छांटने की कोशिश कर सकते हो, जिसको पहाड़ा बढ़िया से आता है वो जल्दी कर लेगा। जहां पहाड़ा बाको बढ़ाया, इनका पहाड़िया सापेर खिलागे को खेला। हैं? तो चलो क्या कहना चाहता हूं समझिए। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है बंधु, आपको ना ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से इसको घटा देना है। इनको इनको घटाना है, इनको इनको घटाना है, इनको इनको घटाना है। सबसे पहले 95 को घटाएंगे 47 से, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 5 है तो 4। उसके बाद अब 187 को घटा देंगे 95 से, तो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे आएगा कितना 9। उसके बाद ये जो 187 है उससे घटाएंगे 47 को, यानी कि यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा। अब इन तीनों का ऐसे कोई नंबर बताएंगे, एचसीएफ बताएंगे, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब इन तीनों को भाग करने वाला नंबर्स। तो बोलोगे इन तीनों को भाग करने वाला नंबर्स चाहिए, तो बोलेंगे 2 से तो भाग होगा ही, तो मैं कहूंगा बड़ा वाला मत लो, छोटा वाला लो। तो बोलेगे 8 से, सॉरी छोटा वाला मत लो, बड़ा वाला बोलो, बड़ा संख्या चाहिए। तो बोलेगे 8 सबसे बड़ा था, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काट पाएगा, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा 6 से चेक करो, ये इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसका मतलब 6 भी नहीं हो सकता। 4 को देखो, ये इसको भी काटेगा 4 से, ये भी कटेगा 4 से, ये भी कटेगा, इसका मतलब यही 4 हमारा आंसर है। बात समझ रहे, एचसीएफ है। तो ये तरीका था। आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और देखो, ये हमारा 10वां नंबर है। इसमें क्या बोला आपको, पढ़िए जरा। बोला मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और मोहन अकेले इसे 10 दिन में कर सकता है, तो रमेश अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों मिलकर वाला टाइम एंड वर्क का ही सवाल रहा है। मोहन है साथ में, किसके साथ, रमेश के साथ, और ये लोग मिल के 6 दिन में करता है, और मोहन अकेले भी करता है कितना दिन में, 10 दिन में। तो इनका एलसीएम करके उसका काम पता करेंगे। तो 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे 6 और 10 का कोई टेबल में आता है 30, तो टोटल 30 काम है। 6 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 10 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो ये क्षमता है। दोनों रहता है तो 5 है क्षमता, अकेले रहता है तो 3 है क्षमता। इसका मतलब राम का क्षमता क्या, सॉरी रमेश का क्षमता क्या होगा, तो आप बोलोगे रमेश का क्षमता 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा। ये जो 2 आया, इसी से हमें टाइम भी मिल जाएगा। तो बोलोगे हमें रमेश को करना है काम कराना है, तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 15 दुगने 30, यानी कि 15 दिन। रमेश उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये था हमारे पास सवाल। पालेन नोआ पे बुझेव नाम किया, नोंका के सीरीज मांग सेन चलाव दिया, चेदा से एग्जाम हिजू लगी दो कना। एसएससी जीडी रे निया धाव दो मौका आलोपे आड़ागे, चेदा से नोआ खुना जस्ती आसान एग्जाम दो आर तीसो बांग हुआ। नोआ खुना आसान एग्जाम दो नोआ इंडिया रे दो चेदा झारखंड रे हो बाय नामोआ, चेदा से एसएससी जीडी के सबसे आसान गया। ठीक है, इसके बाद एमटीएस तरफ आएंगे, उसमें फिर टेंशन होगा, है ना, ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा। बाकी जितने भी एग्जाम होंगे या तो सिलेबस बहुत लेंदी होगा, या फिर इंग्लिश साथ में रहेगा, और इंग्लिश थोड़ा सा समस्या होता है अब हुआ।
सानाम पटुआ को ठेन जहां इंग्लिश अड़ी कमजोर गया इनखान नोआ मैथ चेत काते और एसएससी जीडी लगिट फाइट पे और जहां को हाइट तक को कम गया उनको लगी तो एमटीएस को सीएचएसएल को या फिर सीजीएल को जहां लेवल में ना ओना लेवल रे पढ़ाव लेखन आसान हुआ। हालांकि जहां के एग्जाम में ना ओना तो हार्ड से इजी दो बाय ताहेना बांग पढ़ाव लेखन हार्ड बुझा पढ़ाव लेखन इजी बुझा। ठीक है, तो उम्मीद आኝ आपे पे बुझेव नाम दाड़ेया काना नोआ वीडियो जेते खन पासनाव पे उम्मीद आኝ वीडियोस रे कमेंट्स रे आपे अपना फीडबैक पे एमा। चलो सानाम को गे जोहार।